मुंबई में कोरोना के आंकड़ों को लेकर उठने लगे सवाल। बीएमसी पर उठे सवाल। लगातार कम हो रही है टेस्टिंग। कम टेस्टिंग होने की वजह से कम मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 3840 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों पे सवाल की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ फैक्ट्स हमारे सामने हैं। आइए जरा दिखाएं अपने दर्शकों को जो चीजें पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा है। जरा ध्यान से देखें, आप यहां पर प्ले करें। पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं। 20 अप्रैल और आंकड़ों पर सवाल। बीएमसी की खुली पोल। पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा यहां पर है 20 अप्रैल। ये देखें आप, पॉजिटिव 1700 करीब 7214 और 20 अप्रैल को 4005 बल्कि 45,350 टेस्ट हुए थे। अब 45,000 से यह आंकड़ा 26 अप्रैल तक 28,000 पर आ गया है और यह चिंताजनक है। और यहां पर जो केसेस लोड है वो भी कम हो गया है, 45 से 28, और इसने पीक किया था करीब 47,000। 21 अप्रैल को 47,000 टेस्ट हुए थे और एकाएक यहां पर अगर देखें तो 26 अप्रैल को कितने कम टेस्टिंग हुई है। जाहिर सी बात है, कम टेस्टिंग होंगी तो कम यहां पर आंकड़े सामने आएंगे। सीधे में चलूंगा शिवांगी ठाकुर के पास। शिवांगी, दिक्कत क्या आ रही है मुंबई में? आंकड़े कम क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्या तस्वीर है, क्या मामला है? देखिए, ये सवाल लगातार बीएमसी से हम पूछ रहे हैं कि अपनी पीठ थपथपा रही है बीएमसी ये कहते हुए कि शहर में 24 घंटे में केवल 4000 ही मामले आए हैं और मुंबईकरों को लगा कि ये राहत देने वाली खबर है। लेकिन जैसे ही टेस्ट की संख्या सामने आई तो लोग निराश हो गए, क्योंकि अगर आधे टेस्ट किए जाएंगे तो मामले भी आधे सामने आएंगे। बीएमसी से सवाल कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लैब में मैन पावर की कमी है। आज के आंकड़े भी देखने वाले होंगे, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी गड़बड़ी चल रही है। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ लगी है, घंटों रुकना पड़ रहा है, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं। बीच में काफ़ी गैप आया था। महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग कर रही थी और इस गैप की वजह से जो सेकेंड डोज के लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है। इसीलिए तमाम सेंटर्स पर भीड़ है। बीएमसी आंकड़े कब तक छुपाएगी? टेस्टिंग के आंकड़े छुपा सकती है, लेकिन नए मरीजों के आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन की कमी है, उसके आंकड़े छुपाए जाते हैं और फिर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं कि पूरे राज्य भर में एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। तो आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार, जो हमेशा बात करती है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हर चीज़ को हम पारदर्शिता के साथ दिखा रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले, अब उनकी पारदर्शिता को क्या हुआ है? और नंबर सामने आ रहे हैं। थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा, क्योंकि बीएमसी खासकर जो मेयर हैं वो अब थोड़ी देर में बात करने वाली हैं। वो क्या कहती हैं, उनका क्या पक्ष है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ साथ अब तो 1 मई को जब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वैक्सीन के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो जब 18 साल के बाद वाले लोग भी इस कतार में खड़े हो जाएंगे तब स्थिति क्या होगी? शुक्रिया शिवांगी इस जानकारी के लिए आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।